वो तो यहाँ तक कहते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन की पावर्स क्या बलदेव शर्मा के पास है। पुराने पॉलिटिकल राइवल जुगल किशोर जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा तो किसी के साथ मुकाबला इसलिए नहीं है। पिछली बार भी जो अब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तो सब पार्टियां इकट्ठी थी। जब वोट पड़े श्री माता वैष्णो देवी में 42,000 में 28,000 वोट मात्र भारतीय जनता पार्टी को पड़ा और ये इन सबको 14,000 पड़ा और ये 14,000 आज बांट लें। मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? मैनिफेस्टो तो हमने भागीदारों की बात की है कि उनको जो उनका हक था वो उनको मिलना चाहिए। वो टिकट बंटवारे पे बवाल हुआ, जो भी कटरा में हुआ सब सेटल हो गया। बिल्कुल सब सेटल है। बिल्कुल रोजवे की अगुवाई में सारा प्रोग्राम होगा और लीड करेंगे वो नामांकन पत्र उन्हीं के साथ हम जाके वहाँ पे भरेंगे। श्री माता वैष्णो देवी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। कल अपना नामांकन जो है वो भरने जाएंगे और इनसे बातचीत करते हैं। सर, कल नॉमिनेशन आप फाइल करने जा रहे हैं। काफ़ी सालों के बाद जम्मू कश्मीर में एक तो चुनाव हो रहे हैं, क्या लोगों को आप मैसेज दे रहे हैं इस वक्त? जी, सबसे पहले तो मेरा नामांकन पत्र जो है वो 5 तारीख का लास्ट का दिन है। कल हम मतलब एक रैली की शक्ल में AMR से तरफ से 90 मेरे पोलिंग स्टेशन है, 90 पोलिंग स्टेशन में से ये कोशिश हमने की है कि मैसेज जो दिया है कि सब पोलिंग स्टेशन से सारे साथी हमारे सहयोगी सब आएंगे और हम एक फुट वॉक करते हुए जिसकी अध्यक्षता मतलब हमारे जिला अध्यक्ष ही करेंगे रोहित दुबे जी और उन्हीं के साथ रहेंगे हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जहाँ से जुगल जी और अशोक कौल जी जो हमारे मंत्री हैं, वो अगुवाई करके हम बाजार से होते हुए चिंतामणि तक जाते हुए शक्ति में वॉक रैली करते हुए जाएंगे और रैली करते करते हम वहाँ से होके तो हम SDM ऑफिस के पास जाएंगे। वहाँ पे हमारा जो नामांकन है वो 1 बजे का टाइम है हमारा। 1 बजे हम अपना पर्चा दाखिल करेंगे और फिर वहाँ से वापस मुड़ के हम नीचे AMR में आएंगे। वहाँ में हमें जो संबोधन मिलेगा वो मान्यवर श्री अशोक कौल जी का मिलेगा जो हमारे जिला के संगठन जो हमारे स्टेट के संगठन मंत्री हैं, उसी के साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो जुगल किशोर जी हैं उनका मिलेगा और रोहित दुबे जी का मिलेगा और ख़ास तौर पे DDC चेयरमैन सराब सिंह नाग जी हैं, वो इस पूरी रैली की व्यवस्था में लगे हुए हैं और वो यहाँ से लेके वो ऊपर तक सब हमारे साथ में होंगे और समापन जो है वो वहाँ पे सब ये समारोह हमारा होगा। कल बाकी वाले भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कांग्रेस और NC ने अलायंस में अपना कैंडिडेट उतारा है, वहीं आपके पुराने पॉलिटिकल राइवल जुगल किशोर जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब से फाइट जो है वो शुरू हुई है, कल से शुरू हो गई है? फाइट तो मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने वोटर्स को भी खास तौर पे। श्री माता वैष्णो देवी के विधानसभा जो बनने की बात आई थी डिलिमिटेशन कमीशन के पास, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत जो जहाँ से लोकल लीडरों ने की थी, मैंने उनका नाम नहीं लेना है। नाम इसलिए नहीं लेना है कि वो आपने बहुत बार इंटरव्यू किया है। वो तो यहाँ तक कहते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन की पावर्स क्या बलदेव शर्मा के पास है। मैं तो ये विश्वास के साथ कहता था कि श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी और मैं ये कहता था कि इसलिए बनेगी कि वहाँ पे चुराई शरीफ की है, वहाँ पे ईदगाह की है, वहाँ पे हज़रत बल की है और माता वैष्णो देवी की अपार कृपा हम पे हुई है। डिलिमिटेशन कमीशन ने इंसाफ हमसे किया है, हमें ये मिली है और लोग उसका आज मतलब के सबक देंगे उन लोगों को। चैलेंज होगा। हाँ, आपके लिए चैलेंज होगा छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल, और उनको भी एक सबक सिखाएंगे जनता जो ये कहते थे कि माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी बन नहीं सकती। ये मेरा कहना है। कांग्रेस NC का अलायंस आ रहा है, बाबू जगजीवन लाल जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, वो भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ। आप पुराना वक्त वापस आ रहा है सर? सारी परिस्थितियाँ बदली हैं और अगर मैं कहूँ तो नहीं बदली तो वो एक मैं मोटी सी आपको बात कहता हूँ, हमारा तो किसी के साथ मुकाबला इसलिए नहीं है। पिछली बार भी जो अब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तो सब पार्टियां इकट्ठी थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, कांग्रेस भी थी, PDP थी और बाकी सारे लोग भी थे उसमें। और जब वोट पड़े श्री माता वैष्णो देवी में 42,000 में 28,000 वोट मात्र भारतीय जनता पार्टी को पड़ा और ये इन सबको 14,000 पड़ा और ये 14,000 आज बांट लें और मैं कह सकता हूँ कि हमारा आंकड़ा बढ़ेगा कि सिर्फ इसलिए बढ़ेगा कि हमें पहली बार श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है। बढ़ेगा इस बार कि यहाँ से पहली बार कटरा से मतलब कि विधायक चुन के जाएगा। अपार कृपा जो भगवती माँ की यहाँ पे हमारे पे बरसी है, वही एक मैसेज जो है और ख़ास तौर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनने से हमारी आस्था को जो बल मिला है, हमारी देवी के नाम पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है, ये हमारे जो सारे वोटर हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारी मात्रा में श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी को इंड्रोस करने के लिए कि ये हमें प्रसाद के रूप में माता भगवती के से मिला है, तो वो ये वोट करेंगे। एक आखिरी सवाल, सब कुछ सेटल डाउन है? जो टिकट बंटवारे पे बवाल हुआ, जो भी कटरा में हुआ, सब सेटल हो गया? बिल्कुल सब सेटल है। बिल्कुल रोजवे की अगुवाई में सारा प्रोग्राम होगा और लीड
करेंगे वो नामांकन पत्र उन्हीं के साथ हम जाके वहाँ पे भरेंगे। वो बिल्कुल मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा सर? मैनिफेस्टो अगर मोटी से बात करूँ तो हमारा मैनिफेस्टो एक स्टेट की तरफ से होता है। जो स्टेट की तरफ से होता है उस मैनिफेस्टो को अमित शाह जी 6 तारीख को जम्मू में उसको कर रहे हैं। मुझे जो मानना है, हमने जो उसमें मैनिफेस्टो में अपनी तरफ से इस विधानसभा की बात का एक प्रमुख जो बिंदु रखा है, उसमें तो हमने भागीदारों की बात की है कि उनको जो उनका हक था वो उनको मिलना चाहिए। उनके कुछ की नहीं करें, वो हमें शौक से करें, वो है नहीं, वो उसमें होगा। और बाकी रही बात कि हमारा क्या मैनिफेस्टो है, वो एक हमारी लोकल कमेटी है जिसमें जिला अध्यक्ष जी मुख्य रूप पे हैं और जिसमें शशि गुप्ता जी हैं, जिसमें मैं हूं, अजय बड़ू जी जिसमें हैं। वो कमेटी एक फैसला कर चुकी है कि 4 पॉइंट्स के ऊपर 4 पॉइंट्स पे हम जो काम करेंगे, उस पर सबसे बड़ा पॉइंट तो इस बात का है कि हम कटरा को 24 घंटे की बिजली दे सकें। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम जो यात्री 1 करोड़ या सालाना यहाँ पे आ रहा है उसको पीने का पानी मुहैया करा सकें। और उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि हम बारीदारों को उनका हक दिलवा सकें। और चौथा पॉइंट ये है कि परिक्रमा जो हमने शुरू की थी जिसमें 2 करोड़ रुपये सेंक्शन हो गए हैं, कि वो उस परिक्रमा को कि यहाँ पे यात्रा का स्टे बने। ये सारी बातें जो बाकी हैं ये अपने साथियों के बैठ के मशवरा करके फिर उस पर बात करेंगे कि क्या मुख्य तौर पे जो भी कटरा की डेवलपमेंट होगी, साथी और कटरा की जो कमेटी है, एक विधानसभा की कमेटी बनेगी, उसमें जो फैसला होगा वो उस तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कल अपना नामांकन भरने ये जाएंगे और उसके बाद किस तरीके की आगे की रणनीति होगी, कोई भी अपडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा होगा आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट 83। जय हिंद, धन्यवाद।